चलिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वह उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। तो 20% लाभ के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में विक्रय करना होगा, यानी कि 20% प्रॉफिट गेन करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा या सोल्ड करना होगा। तो अगर अपने इस क्वेश्चन में देखें तो ये 950 में जितना लॉस हो रहा है 1060 में सोल्ड करने पर उससे 20% अधिक लाभ हो रहा है उसको। तो अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो ये मेरे पास बनती है 1/5, यानी कि अगर उसे 5 का लॉस हो रहा था तो अब उसे पहले से उस लॉस से एक ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे पास में यहाँ पे अगर लॉस 5 है तो उसका प्रॉफिट 6 आ गया, और इस तरह से मेरे पास लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो बन रहा है वो 5:6 बन रहा है। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब अगर अपने सेकंड कंडीशन पर आए तो देखिए, कॉस्ट प्राइस से अगर कम में बिकता है तो वो होता है लॉस, और कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बिकता है तो वो होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट वाली कंडीशन में ये बोल रहा है 1060 में सोल्ड हुआ है, और लॉस वाली कंडीशन में ये कह रहा है कि 950 में सोल्ड हुआ है। तो लॉस और प्रॉफिट, यानी कि लॉस से प्रॉफिट तक इसका जो प्राइस है या इसकी जो वैल्यू है वो 110 रुपये बढ़ रही है। इसी तरह अगर मैं ये देखूं रेशो से, तो लॉस मेरा 5 है और प्रॉफिट मेरा 6 है। तो अगर मैं देखूं लॉस से प्रॉफिट तक तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है 5 + 6 11, यानी कि 11:110 रुपये के बराबर है। तो एक रेशो की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 10 रुपीज। अब अगर मैं 1 रेशो की वैल्यू को प्रॉफिट और लॉस में पुट कर देता हूँ तो जैसे ही मैं 5 से 10 को मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास में लॉस की कंडीशन आ गई 50 रुपये, और 6 में पुट करता हूँ तो मेरे पास में प्रॉफिट की कंडीशन आ गई 60 रुपीज़। अब अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला होता है प्रॉफिट बेस पे होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है मेरा 160 और प्रॉफिट हो रहा है 60, तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस आ गया 1000 रुपीज़। अगर मैं लॉस वाले में देखूं तो लॉस है मेरा 50 रुपीज़, और लॉस वाली कंडीशन में होता है कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है मेरा 950 और लॉस है मेरा 50, तो यहाँ भी मेरे पास में कॉस्ट प्राइस आ गया 1000। दोनों में से जो कंडीशन से अच्छा लगे उससे फाइंड कर लेंगे। अब अगर मैं 1000 को यहाँ रखता हूँ तो देखिए 1000 वाला 950 में बिका तो 50 रुपये का लॉस दे के गया, और 1000 वाला 160 में बिका तो 60 रुपीज़ का प्रॉफिट दे के गया। और यही पहले सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस का अंतर है 110 रुपये। इसीलिए लॉस और प्रॉफिट को जब मैंने ऐड किया तो ये 110 के बराबर आ गया, और क्योंकि रेशो रिजल्ट को फॉलो करता है तो मैंने लॉस और प्रॉफिट का रेशो भी ऐड कर दिया। अब अपने पास में कॉस्ट प्राइस आ गया 1000, और ये कह रहा है कि इस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए अपने को 20% का, तो मैं सेलिंग प्राइस का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो जैसे अपने इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है यदि वह वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस प्रत्येक को 900 रुपये कम कर दे, यानी कि कॉस्ट प्राइस भी 900 रुपये कम कर दे और सेलिंग प्राइस भी 900 रुपये कम कर दे, तो उसे पहले से 5% अधिक लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। तो यहाँ पर अपने एक शॉर्ट ट्रिक या फार्मूला लग जाएगा कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू न्यू परसेंटेज इनटू प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज अपॉन डिफरेंस ऑफ परसेंटेज। तो अगर अपने इसे देखें तो पहले 25% का लाभ हो रहा था और प्राइस 900 रुपये कम कर देने पर प्रॉफिट का परसेंटेज 5% बढ़ गया। तो 25 पहले हो रहा था, 5 बढ़ गया, तो न्यू परसेंटेज अपने पास हो गया 30 इंटू प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है 900 रुपये और अपॉन परसेंटेज का जो अंतर है वो आ गया, पहले 25 था अब 30 हो गया, तो 5 जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अधिक या कम हो रहा है, वही अपना अंतर है। जैसे ही अपने इसे सॉल्व करते हैं तो ये 5 से कट गया 6 टाइम और 6 का 900 मल्टीपल जो है वो हो जाता है 50, 400 या 5400 रुपये और यही अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को 20 रुपये और 4 रुपये बढ़ा दे तो उसका लाभ 15% कम हो जाता है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? देखिए अपने पास में अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो और सेलिंग प्राइस पूछा हो प्रॉफिट पर, तो अपने पास में फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये अपने पास में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट दिया हो तब सेलिंग प्राइस का फार्मूला है। अब अगर मैं देखें तो अगर कॉस्ट प्राइस 100% था तो सेलिंग प्राइस अपने पास में आ गया, ये बोल रहा है 20% का प्रॉफिट के लाभ पे ये 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 125%। ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। अब अगर अपने नेक्स्ट देखें तो ये कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस को 20 और सेलिंग प्राइस को 4, 20 रुपये और 4 रुपये बढ़ा दे, तो कॉस्ट प्राइस को ये 20 रुपये बढ़ाने की बात कर रहा है और सेलिंग प्राइस को ये 4 रुपये बढ़ाने की बात कर रहा है। और इस कंडीशन में ये कह रहा है कि जैसे ही कॉस्ट प्राइस 20 और सेलिंग प्राइस 4 रुपये बढ़ाया जाता है तो प्रॉफिट या लाभ पहले से 15% कम हो जाता है। यानी कि अगर पहले 25 हो रहा था तो 15 कम हो गया, तो अब रह गया 10%। यानी कि 25 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूं तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट रह गया वो 10% रह गया। अब अपने इस फार्मूले का यूज़ करते हैं कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और जैसे ही अपने इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 से अगर अपने इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% का 11 से मल्टीपल हो गया 1100% प्लस 11 का 20 रुपीज़ से मल्टीपल करने पर यह आएगा 220 रुपये इक्वल टू इस 10 को अगर मैं 25 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 1250% और इस 10 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 40 रुपये। अब परसेंटेज को अगर मैं इस साइड लेके आता हूं तो मेरे पास आ गया 1100% माइनस 1250% इक्वल टू 40। और अगर मैं इस 220 को इस साइड लेके जाता हूं इक्वल के तो ये आ गया माइनस का 220 रुपया। तो मेरे पास में फाइनल बचा माइनस का 150% इक्वल टू माइनस का 180 रुपीज़। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में यहाँ से कंडीशन बन गई कि 15% इक्वल टू 180, सॉरी 15% इक्वल टू 18। मैं दोनों साइड में 3 से डिवाइड करता हूँ
तो मेरे पास में आ गया 5% इक्वल टू 6। और जैसे ही मैं 5 को 20 से मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास बन गया 100%। इधर 20 से मल्टीपल किया तो मैं 6 को भी 20 से मल्टीपल कर देता हूँ और मेरे पास 100% की वैल्यू आ गई 120 रुपीज़। और जो 100% है वो अपना कॉस्ट प्राइस होता है और यही अपना आंसर है। क्वेश्चन अपने पास, अगर एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट को 10% लाभ पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही भार या वजन या वेट का उपयोग करता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पहले प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लूँ तो इसने इस प्रोडक्ट को 10% प्रॉफिट यानी कि 110 रुपये में बेच दिया। ये अपनी रुपए की बात हो गई। अब सेकंड आते हैं अपने वेट पर। अगर ये 1 किलो खरीद के लाया था, मतलब 100 रुपये में ये 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम खरीद के लाया था, तो उसने बेचते वक्त 800 ग्राम का ही वेट यूज़ किया यानी कि 110 रुपये में इसने 800 ग्राम बेच दिया। अब मैं पहले प्रोडक्ट को इक्वल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को इक्वल करना चाहा तो मैं इसको 8 से मल्टीपल कर देता हूँ और इसे 10 से। तो मेरा दोनों जगह जो वेट है वो हो गया 8000 ग्राम या 8 किलो। मतलब उसने 8 किलो खरीदा और 8 किलो बेच दिया। अब प्रोडक्ट को अगर मैंने वेट को मैंने 8 गुना किया तो उसका प्राइस भी 8 गुना हो गया। और यहाँ अगर मैंने प्रोडक्ट को 10 गुना किया तो उसका वैल्यू भी 10 गुना हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया 800 रुपये और सेलिंग प्राइस आ गया 1100 रुपये और मेरा प्रोडक्ट दोनों जगह इक्वल हो गया। यानी कि उसने 800 रुपये में जितना खरीदा 1100 रुपये में उतना बेच दिया। अब अगर देखें तो 800 रुपये में खरीद करके अगर 1100 में बेच रहा है तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से देखें तो इस सौदे में 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का अपना फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई और जब अपने से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37 1/2% या 37.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और 25% कम तोलता है, तो बताओ वह कितने परसेंट का लाभ कमाता है। क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्या करते हैं कि पहले अपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर आते हैं। अगर देखें तो जिस प्रोडक्ट को वो 100 रुपये में खरीद के लाया उस प्रोडक्ट को वो 20% लाभ पर बेचता है यानी कि 120 रुपीज़ में सोल्ड करता है। लेकिन वेट के मामले में वो अगर 100 ग्राम खरीद के लाया था तो 75 ग्राम ही बेचता है, 25 ग्राम कम तोलता है। अब अगर मैं वेट को इक्वल कर लूँ तो मैं इसे 3 से मल्टीपल कर लेता हूँ और इसे 4 से, तो दोनों जगह मेरा वेट इक्वल हो गया 300 ग्राम। अब अगर मैंने वेट को 3 से और 4 से मल्टीपल किया तो मैं उनकी वैल्यू को भी 3 और 4 से मल्टीपल कर लेता हूँ, तो मेरा वेट दोनों जगह सेम हो गया और मेरे पास इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया कि कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 300 रुपये और सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास में 120 इंटू 4 480 रुपीज़। यानी कि जितना उसने 300 रुपये में ख़रीदा था उतना उसने 480 रुपये में बेच दिया।
480 में बेच रहा है और 300 में खरीद रहा है, तो इस पूरे सौदे में उसे प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर ये अंतर देखें तो अपने पास आया 180 रुपीज़ का, यानी कि वो पूरे सौदे में 180 रुपये कमा रहा है। अब इसने अपने से पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए अपने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगा देते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 100 से ये कट गया 3 टाइम और 3 से ये कट गया 60 टाइम, तो अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 60% प्रॉफिट।